अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मिसनी की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि वलीद ने फैसला कर लिया होता है कि वो बहुत ही जल्द सायरा को अपना लेगा और इसी सिलसिले में वो उमेरा को ये तमाम तरह हकीकत बताने के लिए उसके घर आ जाता है, जिस पर कि हानिया बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही होती है इस रिश्ते को बचाने की खातिर, जबकि वलीद यही बता रहा होता है हानिया को, तुम तो इसीलिए चाहती हो दानियाल की वजह से कि दानियाल को किसी किस्म का कोई भी दुख और तकलीफ ना हो, इसी वजह से इस रिश्ते को बचा रही हो, जबकि मैं तुम्हारे तमाम तर मकासद को नाकाम बनाऊंगा। इस बार मेरा फैसला यही रहेगा, मैं अपने फैसले से नहीं बदलूंगा और ना ही पीछे हटूंगा। जिसके बाद फिर इधर आप ये भी देखेंगे कि उमेरा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और बहुत ही ज़्यादा गमगीन होती है। वो माजी की तमाम तर यादों को याद करके बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है, जबकि दानियाल हौसला दे रहा होता है और वो यही समझा रहा होता है कि आपको उस शख्स के लिए ज़रा सी भी फ़िक्र और ज़रा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बेटे आपके साथ हैं और अब आज के बाद आपने उसके हवाले से कुछ भी नहीं सोचना, यही बेहतर रहेगा। आप अपनी सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद रहें। जबकि इधर सायरा को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है अपनी ही बेटियों की वजह से, वो उनकी खुशियां नहीं देख पा रही होती। इधर सालेहा जो कि अपने घर जा रही होती है और इस तरह से शहजाद को मोहब्बत करता हुआ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मुझे तो मोहब्बत मिली नहीं, जबकि सालेहा को वो इस तरह से लेकर अपने घर लेकर जाएंगे। यहाँ तक कि अब शहजाद की अम्मी भी मान चुकी होती है और उसने भी तमाम तर अपने दिल से बदगुमानियाँ और गलत फहमियाँ दूर कर दी होती हैं और दिल से तस्लीम बहू कर लिया होता है। और इसी तरह से खैर इधर सालेहा तो अपने घर चली जाती है, और जबकि इधर सलीम यही बता रहा होता है सायरा को और समझा रहा होता है कि हर बार तुमने ही फैसला किया, लेकिन अब फैसला मैं करूँगा और तुम तो यही सोचती हो कि मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं ये रिश्ता कभी भी नहीं ख़त्म करूंगा, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक कि सब घर वालों के सामने तुम्हारा असल चेहरा और तुम्हारी हकीकत बेनकाब नहीं हो जाती। जिस पर कि सायरा यही कह रही होती है गुस्से से कि मुझे कौन रोकता है, मैं देख लेती हूँ, जो कुछ भी करना है तुम करके देख लो, नाकामी का सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त वलीद वो किसी की भी बात नहीं सुनेगा। जबकि इधर वलीद की बेटी की यही ख्वाहिश होती है कि वो बहुत ही जल्द शादी करवा सके अपने वालिद की, क्योंकि वो इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। इसी वजह से वो ये सब कुछ अपने वालिद से कह रही होती है और वो यहाँ तक कि अपने वालिद को खुश देखना चाहती है। फिर मज़ीद आगे आप ये भी देखेंगे कि जब सायरा को ये यकीन हो जाता है कि अब वो मकासद को हासिल करने में नाकाम हो रही है, तो फिर वो हकीकत उसका चेहरा सब घर वाले के सामने आ ही जाता है और तब जाकर उसकी तमाम तर बेटियाँ वो बहुत ही ज़्यादा बदज़न हो जाएंगी, यहाँ तक कि खूब उसके खिलाफ भी हो जाएंगी। और बिल्कुल इसी तरह से ही फिर पछतावा उसका मुकद्दर बनेगा और उस वक्त जाकर इधर वलीद को एहसास होगा कि उमेरा किस कदर अच्छी थी, उसने उसकी कितनी इज्जत की। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि वलीद क्या वो शर्मिंदा होगा और माफ़ी मांगेगा उमेरा से या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल आसिम शेर ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़।